भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का वर्णन बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा और उसमें से 14 अनमोल रत्न प्राप्त हुए। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने उस माला का अनादर किया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों से संधि करने और क्षितिसागर समुद्र का मंथन करके अमृत प्राप्त करने की योजना बताई। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थिर किया ताकि वह डूब न जाए। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जो अत्यंत विनाशकारी था। इस विष से समस्त सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, धन्वंतरी, लक्ष्मी देवी और अंततः अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता फिर से बलशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग का पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। नागा साधु द्वारा पवित्र नदियों के पापों का नाश। भारत में सभी पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। लोग मानते हैं कि इन नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सभी लोग अपने पाप धोते हैं, तो इन नदियों में संचित पापों का क्या होता है। कहा जाता है कि हर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले के दौरान जब लाखों श्रद्धालु इन नदियों में स्नान करते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा और पाप नदी में एकत्र हो जाते हैं। तब एक दिव्य परंपरा के अनुसार नागा साधु इन नदियों में डुबकी लगाते हैं और अपनी योग शक्ति और साधना के बल पर संचित पापों को भस्म कर देते हैं। नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जो सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं और कठिन तपस्या करके स्वयं को इस योग्य बनाते हैं कि वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें। जब वे इन नदियों में स्नान करते हैं तो उनकी आत्मिक शक्ति के कारण नदियों की शुद्धि होती है। यह भी कहा जाता है कि नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं और उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं। वे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने तपोबल से नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार नदियों को पुनः पवित्र बना देते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान सबसे पहले करवाया जाता है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती और विष को धारण किए बिना अमृत नहीं मिलता। इसी प्रकार नागा साधु हमें यह संदेश देते हैं कि जब तक तपस्या और आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं अपनाया जाएगा, तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं है। पवित्र नदियों में स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है और नागा साधु इस प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, जो अपने तपोबल से नदियों को पुनः निर्मल और दिव्य बना देते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद।